लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस बेनकाब हो गई है। कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है कि कैसे सत्ता में आने के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च करने के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन अब राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी को लग रहा था कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है कि राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश के भी पसीने छूट गए हैं और जयराम रमेश सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन तब तक कांग्रेस का पूरा खेल ही बिगड़ गया है। बीजेपी ने यह प्रहार इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ने जो काम किया है उससे पूरा देश हिल गया है और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस के लिए 40 सीटों तक भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलें अब साउथ में भी बढ़ सकती है, जहां पिछली बार के लोकसभा चुनाव में उसे अच्छी खासी सीटें मिली थी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत में अमीरों गरीबों के बीच खाई को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी विचारधारा के मुताबिक बयान देती रहती है। कांग्रेस देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अमीरों के हित वाली पार्टी होने का आरोप लगाती रहती है। अब इसी मुद्दे पर पार्टी के बड़े नेता ने बयान दे दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों को लेकर एक बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के शिकागो में कहा है कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो वो केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी। ये जो निष्पक्ष कानून है मुझे अच्छा लगता है। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि हालांकि भारत के पास ऐसा कानून नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चे को 10 अरब मिलता है और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी चाहिए। अब राहुल गांधी के करीबी नेता सैम पित्रोदा के इसी बयान पर कांग्रेस फंस गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर कांग्रेस की जमकर निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और अब ये इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाएगी, यानी माता पिता से मिलने वाली संपत्ति पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाए हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। वहीं अब इस मुद्दे पर फंसने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। पित्रोदा के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि वे मेरे और दुनिया में कई लोगों के अच्छे मेंटर, दोस्त और मार्गदर्शक रहे हैं। पित्रोदा किसी भी मुद्दे पर अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं। जाहिर तौर पर एक लोकतंत्र में लोगों को अपने निजी विचारों पर चर्चा करने और उसे रखने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनका विचार हमेशा कांग्रेस का विचार दर्शाता हो। कई बार ऐसा नहीं होता है। उनके बयान को इस वक्त सनसनीखेज बनाकर चलाना और इसे परिप्रेक्ष्य से बाहर ले जाना पीएम मोदी के दुर्भावनापूर्ण चुनावी अभियान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।